नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समाचार की विशेषताएं। समाचार में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब प्रतिदिन हजारों घटनाएं जो हैं वो घटती हैं, हजारों समाचार हमारे सामने आते हैं। अब किस समाचार को स्थान देना है, किसको नहीं देना है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे आपके चैनल हो, न्यूज चैनल हो। अब किस समाचार को हमने दिखलाना है और किस समाचार को नहीं दिखलाना है, उनका चुनाव कैसे करना है। कैसे समाचार हैं जिनको हम दिखा सकते हैं और कैसे समाचार हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं समाचारों में होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि एक दिन में प्रतिदिन हजारों समाचार जो हैं वो आते हैं। पूरा जो हमारा क्षेत्र है, पूरे भारतवर्ष की ही बात करें, भारतवर्ष में अनेक समाचार जो हैं प्रतिदिन होते हैं, हजारों की संख्या में समाचार होते हैं। अब सभी समाचारों को हम समाचार में, समाचार चैनल जो हैं उसमें स्थान नहीं देते हैं। उसका कारण है, उसका कारण क्या है। अब हमने चुनाव करना है, चुनाव करना है तो कौन कौन से समाचार ऐसे हैं जो दिखाने लायक हैं, कौन से समाचार ऐसे हैं जो दिखाने लायक नहीं है, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण समाचार क्यों ना हो। तो समाचार की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि समाचार में अपना स्थान, समाचार चैनल में, समाचार पत्रों में अपना स्थान बनाते हैं। अगर वो विशेषताएं नहीं होंगी तो समाचार जो है, समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में वह समाचार अपना स्थान नहीं बना पाता है और वो बाहर हो जाता है, वो उसको जगह नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, समाचार चैनलों के पास, समाचार पत्रों के पास इतना जगह नहीं होती है कि सभी समाचारों को हम दिखाएं। तो कुछ विशेषताएं होती हैं समाचार की। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो समाचार की जो पहली विशेषता, नवीनता। नवीनता का गुण, नवीनता होता नयापन। नयापन समाचार में बहुत जरूरी है। अगर नयापन नहीं होगा तो जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं या जो पाठक हैं, समाचार को नहीं पढ़ेंगे और ना ही उस चैनल को देखेंगे, क्योंकि कल की बात पुरानी हो जाती है, उसको कोई नहीं देखता। जो कल हुआ हो गया, बीत गया। अब नया क्या है, दर्शक या पाठक जो है वो देखते हैं कि इस समाचार में नयापन क्या है। ये उत्सुकता बनी रहती है, क्यों, कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारे का सारे हमारी उत्सुकता जो है इसको जानने के लिए बनी रहती है। तो नवीनता का गुण जो है वो बहुत जरूरी है। नवीनता की जो विशेषता है वो समाचार में होनी चाहिए। अगर पुराने समाचार या बासी समाचार किसी को पसंद नहीं, बासी चीज किसी को पसंद नहीं, हमेशा नया नया चाहता है। जो दर्शक है वो नया चाहता है, जो पाठक है वो नया चाहता है। नया क्या है, कल जो हो गया वो हो गया, नयापन। तो नयापन को दिखाने के लिए किसी का नया बयान जो है वो आ जाता है, किसी राजनेता का बयान जो है वो उसको दिखा देते हैं, नया बयान आ गया है, ठीक है। किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहा है, उसको हम दिखाते हैं। उसके बाद नए नए रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है। जो हमारे खिलाड़ी होते हैं नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, पुराने रिकॉर्ड जो है ध्वस्त हो जाते हैं, तो हम उसमें नया रिकॉर्ड जो ऐड हो जाता है उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से नवीनता जो है वो सर्वमान्य गुण है। अगर नवीनता नहीं होगी तो समाचारों में स्थान नहीं मिलेगा, पुराने समाचार जो है उसको नहीं दिखाया जा सकता है। अगर दिखाएंगे तो आपका समाचार पत्र जो है पिछड़ जाएगा, आपका समाचार चैनल जो है वो पिछड़ जाएगा। तो नवीनता समाचार का एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो मानी जाती है। नंबर 2, सामयिकता। सामयिकता का अर्थ है समय के साथ साथ, एक समय में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके साथ दूसरी घटनाएं उससे जुड़ी हुई, लोगों को एक घटना के साथ जो दूसरी सामयिक घटना की रुचि होती है, ठीक है ना। जो चीज हो रही है वो क्या प्रभाव डाल रही है, एक घटना के साथ जो घटना घटित हुई उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसमें भी रुचि होती है। मान लो उदाहरण तो आजकल किसान आंदोलन चला हुआ है दिल्ली में, किसान जो है सड़कों पर है, आंदोलनरत है। अब किसान जो है लगातार आंदोलनरत रहेंगे तो उसकी सामयिक घटना क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस प्रभाव को दिखाना, उसको सामयिकता कहते हैं, सामयिकता है। अब किसान
अगर 1 साल के लिए कृषि करना छोड़ देगा, भूखमरी फैल जाएगी पूरे भारतवर्ष में, खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि किसान अन्न उगाता है और उस अन्न को खाते हैं। पैसे से पेट नहीं भरता है, बातों से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है तो अनाज, हमें अनाज चाहिए, हमें दालें चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए, हमें फुलके चाहिए, चपातियां चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो अब किसान आंदोलन की जो पैरेलल जो सामयिकता है, उसके क्या क्या प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट जो है वो पड़ेंगे, उसमें भी रुचि जो है वो दर्शकों की या पाठकों की होती है। अगर हम उनकी रुचि को ध्यान में नहीं रखेंगे, सामयिकता नहीं दिखाएंगे, तो हमारा समाचार जो है एक उच्च कोटि का समाचार नहीं बन पाएगा और हम पिछड़ जाएंगे। तो सामयिकता भी एक महत्वपूर्ण गुण जो है, महत्वपूर्ण विशेषता जो है समाचार की होती है। उसके बाद अगली विशेषता जन अभिरुचि। जन अभिरुचि तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि समाचार पत्रों का काम अपने समाचार पत्र को बहुत ज्यादा जन समुदाय तक पहुंचाना होता है। जो न्यूज चैनल हैं, समाचार के जो चैनल हैं, उनका काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को देखें। परंतु अगर हम समाचार जन अभिरुचि के समाचार नहीं देंगे तो लोग नहीं देखेंगे। लोगों की रुचि किसमें है, लोग देखना क्या चाहते हैं, वो सबसे पहले उसका विश्लेषण होता है कि लोग चाहते क्या है। जो लोग चाहते ही नहीं है, अब उस समाचार को हम दिखा देंगे तो वो लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, वो अन्य चैनल जो है उसको लगा देंगे, उसको ऑन कर देंगे, रिमोट उनके हाथ में है, दूसरा चैनल लगा देंगे। अगर आज तक सही नहीं दिखा रहा है तो एबीपी न्यूज दिखा देंगे, जी न्यूज सही नहीं दिखा रहा है, न्यूज 24 लगा देंगे। तो उनके पास ऑप्शन है, वो नहीं देखेंगे जब तक जन अभिरुचि के विषय आप नहीं देखेंगे। अब जन अभिरुचि भी अलग अलग उम्र की अलग अलग अभिरुचि होती है। जो बच्चे हैं उनकी अभिरुचि अलग है, जो जवान हैं उनकी अभिरुचि अलग है, जो बूढ़े हैं उनकी अभिरुचि अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है। अब तो उम्र और विषयों के अनुसार जो है वो समाचार बनते हैं। उनको पता है कि इस समय जो हमारा ये टाइम है, इस समय कौन से लोग चैनल को देख रहे हैं, सुबह कौन से लोग चैनल को देखते हैं, दिन को कौन से लोग चैनल को देखते हैं, शाम को प्राइम टाइम 9 बजे या 8 बजे कौन कौन से लोग चैनल को देखते हैं, उनको सब कुछ पता, उसका विश्लेषण होता है। उसके बाद हम परोसते हैं, उसके बाद जो है समाचार दिखाते हैं। तो जन अभिरुचि जो है, जन अभिरुचि के मुद्दे जो हैं वो दिखाते हैं। दिन में गृहिणियां जो हैं घर में होती है, तो गृहिणियों के जो अभिरुचि के विषय हैं वो दिखाए जाते हैं। बच्चे कब होते हैं, जो पुरुष हैं वो कब घर लौटते हैं, ये सब कुछ मालूम होता है और उसी आधार पर जो है वो चैनल वाले दिखाते हैं। फिर जन अभिरुचि, अन्य अभिरुचि, जैसे कोई दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना के समाचार हैं, अपराध के हैं, सड़कों के, जिसमें सभी का लेना देना है। अपराध हो रहे हैं, किसी को कि कितने अपराध समाज में बढ़ रहे हैं, कोई दुर्घटना हुई है, सभी उसको बहुत, कहाँ दुर्घटना हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, सभी का इंटरेस्ट का, सामान्य इंटरेस्ट का विषय है, सामान्य की रुचि का, सामान्य लोगों की, जन समुदाय जो है, सामान्य जन समुदाय, उसकी रुचि का विषय है। रेल, कालाबाजारी, आत्महत्या, ये सारे के सारे जन अभिरुचि के विषय हैं और इनको दिखाया जा सकता है, इनको दिखाया जाता है। तो ये भी जन अभिरुचि जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण जो विशेषता है उस समाचार पत्र की है। उसके बाद है सामाजिक सरोकार। समाज के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। जब समाज नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। समाज जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, ना सिर्फ व्यक्ति का बल्कि समाचारों का भी। समाज में कौन से आंदोलन हो रहे हैं, सामाजिक सरोकार के विषय कौन से हैं, कौन से परिवर्तन, क्रांति, जैसे अभी आंदोलन हो रहा है, सभी चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं, किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो जन अभिरुचि का विषय है, सामाजिक सरोकारों का विषय है, समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। किसान हमें अन्न देता है, अगर किसान ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ये सामाजिक सरोकार है। उसके बाद किसी जाति और धर्म विशेष के जो समाचार देते हैं,
वो भी सामाजिक सरोकार है। समाज में जातियां हैं, धर्म है, परंतु जब हम जाति या धर्म विशेष के समाचार देते हैं उस समय हमें एक संयम जो है वो बरतना चाहिए। क्योंकि हम एक खास जाति, एक खास समुदाय, एक खास धर्म की बात करेंगे या फिर किसी धर्म को नीचा दिखाएंगे, किसी जाति को नीचा दिखाएंगे, तो समाज में दंगे भड़क जाते हैं, समाज गलत दिशा में चल पड़ता है। हमें जो भी करना है सामाजिक दायरे में रहकर जब समाचार हम देते हैं, तो लिखते हैं या पढ़ते हैं समाचार, तो सामाजिक दायरे में रहकर ही हमें समाचार पढ़ने हैं। हमें इस तरह का समाचार दिखाना चाहिए जिससे एक आदर्श समाज, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमें तो परिशुद्धता तो दिखानी ही है, परंतु एक ऐसा प्रयास भी हमारा होना चाहिए जिससे क्या हो कि संपूर्ण समाज जो है एक आदर्श समाज कहलाए, एक अच्छे रास्ते पर, गलत रास्ते पर समाज ना चले। ऐसे समाचारों को हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि समाज में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। समाज में सामाजिकता भी है, असामाजिकता भी, असामाजिक तत्व भी है। समाज में ग्राह्य भी है, अग्राह्य भी है। समाज में श्लील है तो अश्लील भी है। तो सभी चीजों को तो हम दिखा नहीं सकते। हम ऐसी चीजों को दिखाएंगे जो कि जिससे एक आदर्श समाज की परिकल्पना हो, एक आदर्श समाज जो है वो बने। ऐसे हमें सामाजिक सरोकार के विषय जो है ऐसे दिखाने चाहिए। कोई मिसाल, समाज में कोई व्यक्ति कोई मिसाल पेश कर रहा है, उसको दिखाना है। कोई गलत काम कर रहा है, उसको नहीं दिखाना है कि ऐसे बहुत से लोग गलत काम करके बहुत अमीर बन गए। नहीं, गलत काम को हमने गलत ही ठहराना है। कोई मिसाल, जैसे कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करे, उसको दिखाना है जिससे समाज आगे बढ़े। एक मिसाल पेश करे, कोई आदमी मिसाल पेश करे। जैसे अभी लॉकडाउन था, बहुत से लोगों ने सामाजिक सरोकारों के भी जो सामाजिक सरोकार निभाए अपने। बहुत से लोगों ने भूखों को जो है खाना खिलाया। बहुत से लोगों ने जो है किसी को पैसे दिए। जो लोग चल रहे थे, पैदल अपने गांव की ओर लौट रहे थे, लोगों ने उनको अपने पैसे देकर उनको घर पहुंचाया। ये सामाजिक सरोकार है, उस चीजों को दिखाना चाहिए जिससे जो है समाज जो है एक आदर्श समाज बने। ऐसे समाचारों की आवश्यकता हमारे समाज में, हमारे समाचार पत्रों में होनी चाहिए, हमारे समाचार चैनलों में होनी चाहिए। तो सामाजिक सरोकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो समाचारों की होती है। उसके बाद मानवीय संवेदना है। संवेदना सबसे बड़ी बात है। अगर किसी में मानवीय संवेदना, कोई आदमी संवेदन शून्य हो गया है, वो समाज के लिए बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक है समाज के लिए। तो संवेदनाएं जब तक, न्यूज जो एंकर है, जो न्यूज पढ़ता है, न्यूज बोलता है, न्यूज लिखता है, उसमें अगर संवेदनाएं नहीं होंगी तो वो जो है अच्छा समाचार वाचक नहीं बन सकता है, अच्छा समाचार लेखक नहीं बन सकता है। चलो लिख तो दिया, ठीक है, पढ़ने वालों के हाव भाव, पढ़ने वालों के चेहरे पर भी झलकना चाहिए कि संवेदनाएं हैं। कोई दुख भरी खबर है, जैसे राजनीति के साथ साथ, सामाजिक के साथ राजनीति तो खबरें होती ही हैं, उसके साथ मानवीय संवेदना की खबरें जो हैं वो हमें दिखानी चाहिए। मानवीय संवेदना होनी चाहिए उस विषय में, जिस विषय को हम दिखा रहे हैं। मान लो किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो हम यूं नहीं कहेंगे कि किसान ने आत्महत्या कर ली, अच्छा हुआ, क्योंकि आत्महत्या नहीं कर, आत्महत्या करना तो अपराध है। नहीं, इस तरह का हम नहीं देख सकते कि फलां किसान ने वहां पर जाकर आत्महत्या कर ली, वो बहुत गलत काम उसने किया है, क्यों आत्महत्या करना तो अपराध। ऐसे समाचार हम नहीं दिखाते। हम संवेदना, मानवीय संवेदना, हम तह तक जाएंगे कि क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या क्या परेशानियां हैं किसान की, किन किन परेशानियों से जूझ रहा है आज का किसान, उसको क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही है, किसानों के ऊपर कर्जा कितना था, कितना दबाव होता है, कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या मजबूरियां होती हैं किसान की। ये संवेदनाएं, जब तक इन संवेदनाएं हमारे ऊपर नहीं जागेंगी तब तक हम अच्छे समाचार वाचक नहीं बन सकते। मानवीय संवेदना को दिखाना एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है समाचार की मानी जाती है। तो संवेदना जो है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय जो है समाचार का होता है। ठीक है, अगला है परिशुद्धता। परिशुद्धता तो होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि समाचार चैनल या समाचार पत्रों को हम ऑथेंटिक मानते हैं कि फलां समाचार पत्र में ये चीज आई है। बहुत से लोग देखते समाचार में, अखबार में आ गया है, तो उसमें परिशुद्धता का होना बहुत जरूरी है। शुद्ध होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो चीज, जो घटना घटित हुई है उसको निष्पक्ष रूप से उसी तरह से दिखाना जो है वो वस्तुनिष्ठता और परिशुद्धता जो है वो कहलाई जाती है। हम
मनोरंजन या रोचक बनाने के लिए झूठी खबरें जो है ना दिखाएं और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग ना करें। बहुत से समाचार चैनल हैं भड़काऊ बातें करते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, टीआरपी और रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो करते हैं अपनी ऐसे शब्दों का प्रयोग जो भड़काऊ होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि किसी को उकसाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। झूठे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो कि सही शब्द है। टीआरपी तो आपकी बढ़ जाएगी, रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी, परंतु उस समाचार चैनल पर कोई भी विश्वास करना, धीरे धीरे आपकी रेटिंग गिरती जाएगी। कुछ समय तक तो आपकी रेटिंग बहुत ऊपर जाएगी, उसके बाद आपकी रेटिंग जो है नीचे आ जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि झूठे हैं, जो कि भड़काऊ हैं। तो परिशुद्धता का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो मानी जाती है। कोई भी अशुद्ध जानकारी हम ना दें, झूठी जानकारी, जिस तथ्य का हमें ज्ञान नहीं है, तथ्यहीन बातें हम ना करें। नंबर अगला वो है अधूरी जानकारी। अधूरी जानकारी ना देना, अधूरी जानकारी जो है वो ही गलत है। समाचार पत्र, जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, कोई घटना हो रही है, वहां का समाचार आपके पास नहीं आया है, कई चैनल जो है जल्दबाजी में ऐसी घटनाएं दिखा देते हैं जो घटनाएं हुई ही नहीं है। कैसे होने वाला है जब हुआ ही नहीं, तो उससे आपका जो टेलीविजन की रेटिंग है, आपके समाचार पत्र की रेटिंग है, वो घट जाती है, उनकी प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे हम समाचार जो है ना दिखाएं। तो निष्पक्षता से हम ऐसे समाचार दिखाएं, अधूरी जानकारी ना दिखाएं। हम संपूर्ण जानकारी और परिशुद्धता के साथ हम समाचार दें, वही समाचार जो है वो आपका लंबे समय तक चलेगा, वो चैनल, वो समाचार पत्र आपका लंबे समय तक चलेगा। तो ये थी समाचार की विशेषताएं। आपका धन्यवाद।